हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आई होप आपने इसके पहले की जो 2-3 वीडियोस है वो देखी होगी, जिसमें मैंने बिटकॉइन और गोल्ड की ट्रेडिंग के बारे में कुछ मेरे ट्रेडिंग प्लान्स, मेरे ट्रेड्स लेने से पहले की मेरी साइकोलॉजी क्या होती है, ट्रेड में एंटर करने से पहले मैं स्टॉप लॉस और मेरा टारगेट कितना होता है, मेरा रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है, ये सारे जो वीडियोस बनाने के पीछे का लॉजिक है, वो वही है कि आप इस सारे वीडियो से कुछ ना कुछ सीख पाओ। तो आज का वीडियो भी ऐसा ही कुछ सिमिलर वीडियो होने वाला है। लास्ट वीक में से लेके अब तक मैंने रिसेंटली जितने भी ट्रेड्स लिए हैं गोल्ड में, उसका हम लोग एक ब्रेकडाउन करने वाले हैं। लास्ट आई गेस थर्सडे या फ्राइडे को मैंने जो 2 ट्रेड्स लिए थे उसमें बैक टू बैक स्टॉप लॉस भी हिट हुए थे। तो सिर्फ टारगेट वाले, सिर्फ प्रॉफिट वाले ट्रेड शेयर करना से आपको सीखने नहीं मिलेगा। तो जो स्टॉप लॉस जा रहे हैं, जिसमें क्या मिस्टेक्स हुई है, क्योंकि देखो आप कोई भी स्ट्रैटेजी फॉलो करो, कोई प्राइस एक्शन फॉलो करो, आप कभी भी 100% टाइम राइट नहीं हो सकते। कोई भी स्ट्रैटेजी, अगर आपको कोई भी बोले कि ये स्ट्रैटेजी का विन रेट 100% है, तो उसको कभी मत मानो। क्यों? क्योंकि देखो ओवरऑल मार्केट में इतनी सारी डिफरेंट चीजें चल रही है, मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे, जियोपॉलिटिकल लेवल पे। तो मार्केट में न्यूज आए टाइम आती रहती है और चेंजेस होते रहते हैं। तो 100% टाइम कोई सारी चीज नहीं चलती। हर एक चीज एक इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो आज का हमारा मेन फोकस ये रहेगा कि मैंने जो 2 ट्रेड्स में मिस्टेक्स की, जिसमें मेरा स्टॉप लॉस हुआ, उस स्टॉप लॉस से आप क्या सीख सकते हो, मैंने उस स्टॉप लॉस से क्या सीखा, उसके बाद का मैंने अपना ट्रेडिंग प्लान कैसे किया। 2 बैक टू बैक स्टॉप लॉस आने के बाद बहुत सारे लोग रिवेंज ट्रेडिंग में चले जाते हैं। बहुत सारे लोग के पास एक रिस्क पर डे नहीं रहता है, या फिर नंबर ऑफ ट्रेड्स नहीं होते कि यार मैं दिन में सिर्फ इतने ही ट्रेड्स लूंगा। दिस इज द स्टॉप, भले स्टॉप लॉस भले टारगेट। तो मेरा भी एक ऐसा रूल है जो मैं फॉलो करता हूँ कि दिन में मैं सिर्फ 2 ट्रेड्स लूंगा। अगर 2 ट्रेड्स में मुझे बैक टू बैक स्टॉप लॉस हुआ तो मैं थर्ड ट्रेड नहीं लेता। एक ट्रेड में अगर प्रॉफिट हुआ, दूसरे में स्टॉप लॉस हुआ, तो मैं थर्ड ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, पर एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम मुझे बैक टू बैक 2 स्टॉप लॉस दिन में पड़ गए, तो मैं आई स्टॉप माई ट्रेडिंग फॉर द डे। मैं अगले दिन फिर से ट्रेड करने आता हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं गोल्ड का एनालिसिस। अभी यहाँ पे मैं आपको ये स्टिमुलेट करके बताने वाला हूँ कि ट्रेड लेने से पहले का मेरा एनालिसिस क्या था और उसके पीछे का लॉजिक क्या था। तो आप ये फोटो देख सकते हो, ये मैंने अपने टेलीग्राम पे पोस्ट किया था, जिसमें मैंने अपना एनालिसिस किया था 27 जून को। यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि मेरा बाइंग का अपॉर्चुनिटी का लेवल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऊपर एक गैप पेंडिंग था। मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि ये गैप फिल का ट्रेड मुझे लेना है। और मेरी एंट्री कहाँ से होगी? तो मैंने अपनी एंट्रीज जहाँ से निकाली है, वो एक 3289 का लेवल था, और एक एक लेवल था 3279 या 3280 का एक लेवल। अब ये लेवल मैंने कैसे निकाला, वो देखने के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा चार्ट पे। ठीक है, तो ये हम लोग अभी 4 घंटे पे है। 4 घंटे का चार्ट पे मैं पहले जाके देखता हूँ कि यार मेरी लिक्विडिटी कहाँ पे है। तो ये लेवल जो मैंने मार्क किया, जो आपने फोटो में देखे होंगे, ये मार्क मैंने कैसे किए? सबसे पहले मैंने रीसेंट लिक्विडिटी मार्क की, जो कि ये यहाँ पे, तो ये डॉटेड लाइन आपको दिख रहा होगा। ये छोटे टाइम फ्रेम पे और अच्छे से दिखेगा आपको। तो ये पहले मैंने मार्क किया। इसके बाद मैं पीछे गया, मैं देखा मेरी और एक लिक्विडिटी पॉइंट कहाँ पे है। तो ये मुझे एक दिखा। तो ये वाला एक लेवल और ये वाला लेवल कहीं ना कहीं बहुत पास में, 93 और 94 के पास। तो यहाँ पे एक इक्वल लो की लिक्विडिटी लाई कर रही थी, पहले चीज। दूसरा चीज मैंने ये देखा कि यहाँ पे 30 मई को मार्केट ने एक गैप बनाया था। अब ये गैप कहीं ना कहीं यहाँ पे फिल तो हो चुका है, बट एक्चुअल में अगर देखने जाओ तो ओएचएलसी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, ओएचएलसी मतलब ओपन हाई लो क्लोज, ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर देखने जाओ तो ये वाली जो पर्टिकुलर कैंडल है, ये ओपन हुई है ऊपर यहाँ पे और क्लोज हुई है यहाँ पे। और इसके बगल वाली जो कैंडल है, ये सेकंड जून वाली, ये डायरेक्ट ओपन गैप अप हुई है। ठीक है, मतलब यहाँ ये क्लोजिंग से लेके ओपन तक अगर आप देखने जाओ तो इतना बड़ा गैप है मार्केट में, इतना बड़ा, जो यहां तक इसने गैप फिल तो कर दिया है, बट ये वाला जो गैप है, कौन सा गैप, ये दोनों बीच का जो आपको डिफरेंस दिख रहा है, ये गैप अभी भी पेंडिंग था। अब ये बहुत छोटी चीज है, ये मैंने ऑब्जर्व की है अपने करियर के ड्यूरेशन में, कि ये छोटी छोटी चीज भी ना फॉरेक्स मार्केट में बहुत मैटर करती है। तो ये छोटे ऑब्जर्वेशन शायद आपको भी लाइफ में कभी काम आए आपके ट्रेडिंग करियर में, तो आप भी ट्राई कर सकते हो इसको बैक टेस्ट करना। इसीलिए मैंने ये वाला लेवल भी एक मार्क किया। अब उसके ये वाला लेवल मैंने क्यों मार्क किया, ये समझने के लिए हमको छोटे टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। हम गए लेट्स से 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैंने ये ऑब्जर्व किया कि मार्केट लास्ट ये ऊपर जाके यहाँ नीचे गिरा और यहीं से ऊपर गया था। अब इसको मैंने और रिफाइन किया छोटे टाइम फ्रेम पे जाके, 15 मिनट्स एंड 5 मिनट्स पे जाके। ठीक है, बट इसी के साथ साथ मुझे ये भी बताना है आपको कि यहाँ पे भी मैंने 2 ऑर्डर ब्लॉक्स बनाए थे, क्योंकि देखो यहाँ पे जब मार्केट था, यहाँ पे जब मैंने आपको एनालिसिस प्रोवाइड किया था, तो ये सारे लेवल्स मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब जाते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पे 15 मिनट, या लेट्स से सीधा 5 मिनट में जाते हैं। 5 मिनट में जाके मैं लेवल्स को स्मूथ करता हूँ और अपना ट्रेडिंग प्लान आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो यहाँ पे देखना, अभी प्राइस तो यहाँ पे है, मुझे दिख नहीं रहा है इसके आगे का प्राइस क्या होने वाला है, बट जब प्राइस यहाँ पे है तब मेरे पास ये सारे लेवल्स ऑलरेडी मार्क किए हुए। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे क्या लॉजिक था कि प्राइस या तो यहाँ से ऊपर जाएगा, या तो ये 2 ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जाएगा। बट ये 2 ऑर्डर ब्लॉक्स की वैल्यू इतनी क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे एक लिक्विडिटी पॉइंट लाइन है, मतलब यहाँ से मेरा पहला ट्रेड पंच होगा। इसलिए आप यहाँ पे देखोगे कि ये वाला जो लेवल है 3289 वाला लेवल,
3289 वाला लेवल, वो मेरा फर्स्ट बाइंग वाला एरिया होगा, ठीक है। और सेकंड बाइंग वाला एरिया ये नीचे वाला। अब ये नीचे वाला लेवल कहाँ से है वो देखने के लिए हमको पीछे जाना पड़ेगा। पीछे जाके देखते हैं और यहाँ पे आप देखोगे कि प्रीवियस इम्बैलेंस, देखो यहाँ पे ये मेरा मेजर ऑर्डर ब्लॉक है ये, क्योंकि ये मेरा फ्लिप जोन है। यहाँ से ही प्राइस ये गया नीचे, ऊपर, नीचे और यहीं से, तो ये मेरा, मैं इसको फ्लिप जोन बोलता हूँ मेरा। ये फ्लिप जोन को मैंने और छोटा छोटा करके ये लेवल पे जाके यहाँ पे ये मार्किंग थी मेरी। जो यहाँ पे मैंने मार्किंग की है उसके पीछे का लॉजिक मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। और ये मेरा एक फिबोनाची का जो एक्सटेंशन एंड एक्सपांशन वाला लेवल है, तो ये मेरा एक्सपांशन का भी एक लेवल आ रहा था, ठीक है। तो ये 3 लेवल्स मेरे थे। अब मैंने ट्रेड प्लान कैसे किया? तो सबसे पहला बाय ट्रेड मैंने यहाँ पे इनिशिएट किया। लेट्स सी कौन सी मेरी बाय ट्रेड की क्राइटेरिया यहाँ पे। तो ये मेरा पहला बाइंग वाला ट्रेड था जहां पे मैंने एंट्री की। अब ये एंट्री के पीछे का लॉजिक क्या था? सिमिलर, ये जो लिक्विडिटी थी इस दोनों के बीच में, जिस जो अभी हम लोग ने डिस्कस की, वो लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट ने ये करंट डे लो की लिक्विडिटी भी ली है। मतलब दो तरह की लिक्विडिटी लेके मार्केट ने मेरी 9 आउट ऑफ 10 वाली कैंडल बनाई है, ठीक है। ये बहुत पावर कैंडल है, हैमर कैंडल है, जिसको मैं 9 आउट ऑफ 10 वाली कैंडल बोलता हूँ, ठीक है। अब यहां से अगर मुझे टारगेट लेना है तो मैं टारगेट कहां तक लूंगा? तो टारगेट मेरा फोकस यहीं पे, ये वाला गैप फिल तक का टारगेट है मेरा, ये वाला गैप फिल तक का मेरा टारगेट है, राइट। अभी इसमें अगर आप मेरा रिस्क रिवॉर्ड देखो तो 1:6, 40 पिप्स के रिस्क पे मैं ऑलमोस्ट कितने का रिवॉर्ड ले रहा हूँ? 310 पिप का मैं रिवॉर्ड लेने वाला हूँ। बट यहाँ पे देखो आप क्या हुआ, मार्केट ने कहीं ना कहीं एक डब्ल्यू बताया, और जैसे ही ये वाली कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देगा, मैंने सोच लिया था कि मैं अपना जो ट्रेड है वो रिस्क फ्री कर लूंगा। क्यों क्यों रिस्क फ्री कर लूंगा? क्योंकि देखो, मार्केट ने अगर जब एक हायर हाई बनाया है, तो वापस प्राइस को इतनी अच्छी लिक्विडिटी ग्रैबिंग के बाद ये प्राइस पे आने का लॉजिक नहीं बनता। इसीलिए अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, अपना रिस्क फ्री कर दिया था ट्रेड ये लेवल पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे ही मैंने ये लेवल पे आते ही मैंने अपना ट्रेड ब्रेक इवन पे डाल दिया था। अब ये ट्रेड मेरा ब्रेक इवन एग्जिट कर दिया मुझे, ये ट्रेड ने मुझे ब्रेक इवन एग्जिट दे दिया है यहाँ पे। अब मेरा दूसरा ट्रेड का क्राइटेरिया क्या था? दूसरा ट्रेड का मेरा क्राइटेरिया ये था कि अगर मुझे ये वाली का लिक्विडिटी ग्रैब मिले तो मैं लूंगा। बट यही मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि मुझे ये वाला ट्रेड लेना ही नहीं चाहिए था। ये वाला जो ट्रेड था ये नहीं लेना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक बार लिक्विडिटी ग्रैब करके अगर प्राइस इसके नीचे आ रहा है, तो स्वाभाविक है प्राइस को ऊपर नहीं जाना है, उसको और नीचे ही जाना है। क्योंकि बायर्स अगर ये स्ट्रॉन्ग जेन्युइन बायर्स होते तो वापस प्राइस को इधर आने ही नहीं देते। बट प्राइस को इधर आने दिया, तो यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी दूसरी एंट्री हुई है। ये मेरी बहुत बुरी एंट्री थी, लिटरली बता रहा हूँ, मुझे ये वाली एंट्री लेनी ही नहीं चाहिए थी। बट जस्ट बिकॉज मैं अपने सेटअप पे नहीं था, मैं अपने सेटअप के सामने नहीं था, मैं बाहर था, मैंने अपने मोबाइल पे ये लेवल्स बना के रखे थे, तो मैंने वही लिक्विडिटी ग्रैब वाली लेता हूँ। बट ये वाली चीज मैंने पॉइंट मिस कर दी यार। ऑलरेडी अगर यहाँ पे एक बार लिक्विडिटी ग्रैब हो चुका है, तो प्राइस मेक्स नो सेंस टू कम डाउन अगेन। फिर से मेरा टारगेट में वही, देखो टारगेट में ना मैं कभी कंजूसी नहीं करता, ठीक है। टारगेट जब लूंगा मैं तब बड़ा टारगेट ही लूंगा, मेरे को 2 या 3 स्टॉप लॉस देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट टारगेट में बड़ा लेता हूँ। जैसे ही ये ट्रेड चालू हुआ, तुरंत ही 10 या 15 मिनट में ही मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब यहाँ पे मेरा फर्स्ट स्टॉप लॉस गया, ये मेरा ब्रेक इवन था, ये मेरा फर्स्ट स्टॉप लॉस गया, ठीक है। अब इसके बाद मैं, मेरे दिमाग में और कन्विक्शन आ गया कि यार यहाँ ये मेरा पूरा ट्रेड, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट होने के तुरंत बाद मुझे पता चल गया था कि दिस ट्रेड वाज नॉट गुड। अब दूसरा फिर मेरा क्राइटेरिया यहाँ पे आ जाता है कि यहाँ से मुझे एक और बाय का ट्रेड पकड़ना है। देखो मैं यहाँ पे अपना माइंडसेट या फिर अपना ट्रेडिंग प्लान चेंज नहीं कर रहा हूँ कि मार्केट नीचे जा रहा है तो चलो मैं शॉर्ट में शिफ्ट कर देता हूँ अपना ट्रेड, नहीं। मेरा ट्रेड अभी भी लॉन्ग साइड के लिए है। ये क्यों है? क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे मुझे दिख रहा है कि मार्केट ऑलरेडी इतना करेक्ट करके आ चुका है यहाँ पे नीचे, इधर से ऑलरेडी मार्केट इतना करेक्ट करके नॉन स्टॉप आ चुका है, 2-3% डाउन आ चुका है, ठीक है। मतलब डाउ थियरी के हिसाब से मार्केट कभी भी जिगजैग करके मूव करता है, और गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो ये चीज को बहुत अच्छे से समझता है या बहुत अच्छे से बिहेवियर देता है। हमको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि लिक्विडिटी पॉइंट्स क्या है, ठीक है। इसीलिए मैंने सोच लिया था यार, गोल्ड में मुझे ये वाले लेवल से ये वाले लेवल से ये वाले लेवल तक सिर्फ बाइंग वाले ट्रेड ही पंच करने हैं, मुझे सेलिंग साइड पे जाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मेरा डिस्काउंटेड जोन है। तो ये वाले लेवल से मुझे बाइंग ट्रेड्स ही पंच करने हैं। सेलिंग करूंगा तो ये वाले लेवल या ऊपर के वाले किसी लेवल से करूंगा। नीचे वाले लेवल पे सेल करना कोई सेंस नहीं बनता है मेरे लिए एटलीस्ट। लोग करते होंगे बट ये मेरा ट्रेडिंग प्लान नहीं है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, यहाँ पे हम लोग फिर से 15 मिनट या 5 मिनट पे जाएंगे। 5 मिनट पे जाके मैंने एक और ट्रेड प्लान किया जो कि यहाँ पे था। तब यहाँ पे हम लोग जाके देखेंगे मेरा नेक्स्ट जो ट्रेड था, मैंने यहाँ पे ये भी बताया कि वन डे के टाइम फ्रेम पे मार्केट बहुत अच्छे सपोर्ट के पास है, और इतना बड़ा रेड कैंडल बनाने के बाद मार्केट यहाँ की लिक्विडिटी लेके ही ऊपर जाएगा। मतलब ये ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी हाई थी, बट ये ब्रेक होने के बाद वो ट्रैप बनता। ये मेरा मेरा एनालिसिस था उस टाइम का, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट ट्रेड मेरा कहाँ पे बना।
यहाँ पे ये वाला मेरा नेक्स्ट ट्रेड बन रहा होगा, ये लेवल पे, ये लेवल पे मेरा दूसरा एक ट्रेड बना यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर मैं आपको जाके बताऊं, यहाँ पे अगर मैं आपको जाके बताऊं तो मेरा जो नेक्स्ट ट्रेड बना था यहाँ पे मैंने ये किया था, ये वाला 2385 पे, 2385, यस दिस वाज माय एंट्री। ये मेरा स्टॉप लॉस था, 60 पिप का स्टॉप लॉस था मेरा यहाँ पे। और मेरा टारगेट, मैंने देखो इधर भी अगर आप जाके देखोगे ना, यहाँ पे टारगेट तो नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे मेरा टारगेट वही था। मैं अपना टारगेट कभी भी चेंज नहीं करता हूँ, टारगेट मैं हमेशा वही रखूंगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा रिस्क रिस्क मैनेजमेंट है, या फिर ये जो सेटअप है ये मैंने अपने आप के लिए डेवलप किया हुआ है। ठीक है, ये सेटअप मैंने अपने आप के लिए डेवलप किया हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और इसमें भी हम लोग जाके देखें तो यहाँ पे स्टॉप लॉस चला गया इमीडिएटली थोड़े टाइम फ्रेम पे। ये दो स्टॉप लॉस बैक टू बैक जाने के बाद ये मेरा जेन्युइन ट्रेड था। ये मेरा स्टुपिडिटी वाला ट्रेड था, ये वाला ट्रेड मैं नहीं लेना चाहिए था। ये चीज मैंने अपने जर्नल में जाके लिखी कि दिस वाज नॉट अ गुड क्वालिटी ट्रेड। ये ट्रेड मैं ले सकता था, दिस वाज अ गुड ट्रेड। अब अगर ये ट्रेड मैं नहीं लेता तो यहाँ पे मेरे पास एक और अपॉर्चुनिटी होती है डाउन साइड से एक और ट्रेड पकड़ने की। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यही मेंशन किया था। अब यहाँ पे देखो डन फॉर द डे, मिलते हैं मंडे को। दो स्टॉप लॉसेस हो गए, इसके बाद मैं और ट्रेड नहीं करने वाला। अब मंडे को ट्रेड करने के पीछे मेरा लॉजिक क्या था? मैंने सिंपल गया बड़े टाइम फ्रेम पे और मैंने जाके देखा यार, मैंने ये जो मार्क किया है ये बढ़िया तो मार्क किया है, बट इसका एक्सट्रीम लो पॉइंट कहाँ पे है? इसका एक्सट्रीम लो पॉइंट अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये वाला लेवल है। ये वाला लेवल मेरा एक्सट्रीम लो पॉइंट है, करेक्ट। इसके बाद यहाँ पे कोई नीचे फेयर वैल्यू गैप है क्या? तो मैं दिख रहा हूँ कि यहाँ पे एक एफईजी है। तो प्राइस मोस्ट प्रोबेबली ये एफईजी तक आ सकता है इसको फिल करने में। ठीक है, इम्बैलेंस। तो मैंने क्या सोचा, चलो अभी ये तो बंद कर दिया है हमने। आज के लिए, फ्राइडे के लिए ट्रेडिंग तो बंद कर दिया, बट मंडे के लिए ये मेरा सेटअप ऑलरेडी एक्टिव था कि मंडे मेरे को यहाँ ये दोनों किसी लेवल से मुझे बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब जाते सीधा मंडे पे, चलते सीधा मंडे की तरफ, देखते हैं कि प्राइस हमारे लेवल पे हमको कहाँ से एंट्री देगा। ठीक है, सीधा हम लोग मंडे की तरफ जाते हैं। अभी यहाँ पे देखें तो ये भी फ्राइडे ही है। देख रहे हो कि एग्जैक्टली हमारा जो फेयर वैल्यू गैप था वहीं से बाइंग आई। अब हमको यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी मेंशन कर लिया, दो स्टॉप लॉसेस हो गए, हम लोग और ट्रेड नहीं करेंगे। अब सीधा मंडे को ट्रेड करेंगे। अभी मंडे यहाँ से शुरू हो रहा है, लेट्स सी मंडे को कहाँ पे से प्राइस हम लोग को अपॉर्चुनिटी देता है। अब यहाँ पे मैं पॉज करना चाहूंगा यहाँ पे। अब देखो, यहाँ पे जब मार्केट बंद हो गया सैटरडे को, जब मैं एनालिसिस करने बैठा था, तब मेरा ट्रेडिंग प्लान क्या था, इसको मैं फिर से एक रिप्ले मोड में दबाता हूँ और मैं देखता हूँ कि यार प्राइस ने क्लोज कहाँ पे किया है। क्योंकि यहाँ पे फ्राइडे को रात को 2:30 बजे के आसपास मार्केट क्लोज हो गया, एग्जैक्टली ये टाइम पे। तो अगले दिन जो मंडे का मेरा ट्रेडिंग सेटअप था, मेरा प्लान कैसे बनाया मैंने, मैंने सिंपली क्या किया, ये वाला जो पुल बैक था यहाँ से यहाँ मेरा फिबोनाची लगाया। अब एक्चुअल में देखने जाओ तो ये जो पुल बैक आया है, ये पुल बैक ने कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं छोड़ा है, मतलब कोई इंबैलेंस नहीं है प्राइस में। अगर प्राइस में कोई इंबैलेंस नहीं हुआ तो प्राइस वापस इधर नहीं आएगा, यहीं से साइडवेज होकर यहीं से ऊपर चले जाता। ये पहला मेरा क्राइटेरिया था सोचने के लिए। दूसरी चीज मैंने क्या सोची, अगर ये प्राइस नीचे आया तो कहां से ऊपर जा सकता है? तो पहली वाली चीज तो यही है कि फ्राइडे का जो लो है मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो एक लिक्विडिटी पॉइंट है। अगर यहां से गया तो यहाँ से मेरे को एक लिक्विडिटी ग्रैब वाली अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर यहाँ से नहीं गया तो ये वाला मेरा कौन सा लेवल है? ये मेरा एक्सपांशन का लेवल है। ठीक है, तो ये मेरा सेलिंग एक्सपांशन का लेवल है, जिसको मैं रेजिस्टेंस के हिसाब, सपोर्ट के हिसाब से यहाँ पे मैं करूंगा। यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब मिलेगी, या तो यहाँ से मेरे को मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखेगा, यहाँ पे मैं फिर से कुछ बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। अब ये वाले ऊपर के लेवल्स हमारे लिए कोई काम के नहीं है, तो ये सारी चीजें मैं डिलीट कर देता हूँ। और हम लोग अभी एक फ्रेश ट्रेड प्लान करने का, मंडे का ट्रेड का मेरा प्लान क्या था वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए दो ट्रेडिंग प्लान सोच लिए थे, या तो ये वाला लिक्विडिटी ग्रैब से मिलेगा, या तो ये वाला जो एक्सपांशन लेवल है वहां से मुझे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे गया, एग्जैक्टली इसी लेवल पे मुझे बाइंग मिली। अब ये अगर आप देख रहे हो तो ये सुबह के 4 बजे हो रहा है। ठीक है, लकीली उस दिन पे मैं 4 बजे, 4 भी नहीं, 3:30 बजे के आसपास उठ गया था मंडे को। ठीक है, अब आप लग बोल लो कुछ भी बोल लो, यहाँ पे मेरा अलर्ट बजा था जिस टाइम पे ये हुआ, और उस टाइम पे मैं जाग रहा था। तो मैंने अपना फटफट लैपटॉप खोला, सेटअप खोला, और मैंने देखा कि यार यहाँ पे एंट्री अगर मैं करूंगा तो कहाँ से मुझे एंट्री मिलेगी। तो यहाँ पे मुझे दिख गया कि हाँ ये लिक्विडिटी ग्रैब भी हुआ है, और ये कैंडल मेरी बहुत अच्छी कैंडल है। एग्जैक्टली ये मेरा लिक्विडिटी ग्रैब वाली क्राइटेरिया में भी बैठ रहा है, और मेरे एक्सपांशन लेवल से बाइंग आई है। तो यहाँ से मेरा पहला बाइंग का ट्रेड इनिशिएट हो चुका था। इसमें मेरा क्वांटिटी कन्वर्ट थी। इसका मेरा टारगेट क्या था? देखो, टारगेट मैं कभी भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, टारगेट हमेशा मैं यही वाला रख रहा हूँ। अब ये मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा भी, मैंने टेलीग्राम पे भी इसके बारे में पोस्ट किया था। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये वाला, तो देख रहे हो आप 3258 पे मेरा पहला वाला एंट्री था। तो यहाँ पे जाके देखो, एग्जैक्टली वही लेवल है 3258।
58 का लेवल है यहाँ पे। ये लेवल पे मैंने अपनी पहले बाइंग की ट्रेड इनिशिएट की। इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस था। और दूसरा ट्रेड मैंने कहाँ पे प्लान किया? दूसरा ट्रेड मेरे हिसाब से मुझे 7 बजे के आसपास मिला। यहाँ पे ये वाला ट्रेड मेरा दूसरा ट्रेड था। तो यहाँ पे मैंने अपना सेकंड ट्रेड इनिशिएट किया और ये ट्रेड को मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट भी किया था। अगर मैं दिखा सकूँ आपको तो ये था वो ट्रेड। अब ये ट्रेड मैंने अपने टेलीग्राम पे सुबह पोस्ट भी कर दिया था यहाँ पे कि आई एम ऑलरेडी इन अ बाइंग ट्रेड, ये वाला। तो यहाँ से मैं ऑलरेडी एंटर कर चुका था बाइंग के ट्रेड में इसमें, और इसमें मेरा टारगेट भी सेम। देखो टारगेट में चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं। स्टॉप लॉसेस भले छोटे छोटे लेता हूँ बट टारगेट मेरे हमेशा बड़े रहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप मेरे पहले वाले का रिस्क रिवॉर्ड देखो तो 1:7 का रिस्क रिवॉर्ड था, और दूसरे वाले का रिस्क रिवॉर्ड 1:, ये मेरा इतना छोटा स्टॉप लॉस था इसमें, 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड था इसमें। ठीक है। तो ये मेरा ट्रेड, इसमें अभी मैंने टारगेट ये वाला नहीं रखा, ये वाला नहीं रखा, ये वाला नहीं। क्यों? क्योंकि देखो लिक्विडिटी लेने के बाद गोल्ड है ना, स्प्रिंग की तरह उछलता है। यहाँ पे लोगों को सेलिंग में बिठा के यहाँ पे लोगों को बता दिया है कि बॉस इतनी अच्छी सेलिंग आ चुकी है, वापस पुल बैक जाएगा, वापस नीचे जाएगा। तो यहाँ पे मेरा एक सिंपल था कि बड़े टाइम फ्रेम पे मुझे बहुत अच्छे लेवल से, एकदम बॉटम के लेवल से बाइंग मिल रही है। तो मैं नेक्स्ट, मेरा मैग्नेट क्या है? यहाँ पे अगर मैं जाके देखूं तो मेरा नेक्स्ट मैग्नेट ही है। मैग्नेट मतलब क्या? मैग्नेट मतलब जो प्राइस खींचेगा। अभी ये प्राइस यहाँ पे क्यों खींचेगा? क्योंकि ये मेरा क्या है? गैप है। यहाँ पे गैप था पेंडिंग, तो ये गैप तक का मुझे टारगेट लेना ही है। आप एक पैटर्न नोटिस करो कि यहाँ पे भी मैं यही टारगेट अचीव करने की कोशिश कर रहा था, बट यहाँ से मुझे ये टारगेट ही चाहिए। मैं अपना टारगेट चेंज नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे और डिस्काउंटेड, यहाँ जहां से मुझे बाइंग मिल रही थी उससे और 1% डिस्काउंट जोन से मैं बाइंग कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो ऑलमोस्ट 1%। ठीक है। तो ये और हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। तो ऐसे में लोग क्या करते हैं? थोड़ा टारगेट आया लेके निकल जाओ, थोड़ा टारगेट आया लेके निकल जाओ। नहीं, मैं अपने टारगेट्स को, अपने बड़े ट्रेड्स को हमेशा होल्ड करने में बिलीव करता हूँ, क्योंकि ये बड़े टारगेट्स ही। अभी आप यहाँ पे देखो 1:10, मतलब ये एक ट्रेड में मेरे 10 स्टॉप लॉस का रिकवरी हो रहा है। यहाँ पे मुझे 30 पिप्स का स्टॉप लॉस हुआ, यहाँ पे मुझे 60 पिप्स का स्टॉप लॉस हुआ। बट यहाँ पे आप देख रहे हो 600 पिप का टारगेट है यहाँ पे मेरा, और इसका 670 पिप्स का टारगेट है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको प्ले करते हैं, और हमको सबको ही पता है कि इसमें टारगेट हिट हुआ था हमारा। तो ये ट्रेड में मेरा बेसिकली लॉजिक यही था कि टारगेट्स बड़े हिट करो, छोटे छोटे टारगेट्स लेके आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। स्कैल्पिंग वगैरह ठीक है, कर सकते हो, बट मेरे दिमाग में स्कैल्पिंग ज्यादा बैठता है नहीं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो मैं एग्जिट कर चुका था। अब मेरा नेक्स्ट ट्रेडिंग प्लान क्या होगा? यहाँ पे अगर मैं जाके देखूं तो मेरा नेक्स्ट ट्रेडिंग प्लान क्या होगा? यहाँ पे मुझे दिख गया कि एक्सट्रीम हाई का लिक्विडिटी यहाँ पे है। ठीक है। तो अभी मेरे पास दो क्राइटेरिया है कि यहाँ से या तो मैं सेल के ट्रेड में बैठूं, ये लेवल से या तो मैं सेल के ट्रेड में बैठ जाऊं। बट अगर ये सेल के ट्रेड में बैठा तो मैं कहां तक बैठ पाऊंगा? अब यहां से अगर मैं बैठा तो नेक्स्ट सपोर्ट, ये जो ये गैप है ना, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी काम करता है। अगर यहाँ पे आप देखो एक बार ये तोड़ा, इसने सपोर्ट का काम किया और यहीं से प्राइस ऊपर गया। तो यहाँ से अगर मैं सेलिंग में बैठूं तो यहाँ पे मेरे को रिस्क रिवॉर्ड से इधर तक का मिलेगा। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट मैग्नेट मुझे पता है कहां तक जाने वाला है। यहाँ पे प्राइस के पास अभी भी एक गैप पेंडिंग था। ठीक है। तो मैंने क्या सोचा, छोड़ो ये सेल का ट्रेड नहीं पकड़ना है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड मुझे इतना फेवर में नहीं मिलेगा। मैं कोशिश करूंगा ये लेवल से अगर मुझे फिर से बाइंग मिले तो ये गैप फिल तक का टारगेट हम लोग पकड़ेंगे। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं सेल का ट्रेड पकड़ रहा होता तो ये लेवल पे मेरी सेल की एंट्री हो गई होती, बट ये एक्चुअल में ट्रेड मैंने लिया नहीं था। मैं ये सिर्फ आप लोग के साथ डिस्कस करने के लिए मार्क कर रहा हूँ, और मेरा टारगेट यहाँ तक का होता। इससे बड़ा टारगेट मैं नहीं रखता। अब मुझे पता नहीं इसमें स्टॉप लॉस जाएगा कि टारगेट जाएगा, आई डोंट नो। ये मैं आपको एकदम रॉ बैक टेस्टिंग करके बता रहा हूँ। हाँ, टारगेट हिट हो जाता है इसमें, ये शॉर्ट वाला। बट आप इसमें देखो, इसमें रिस्क रिवॉर्ड मेरा क्या था? मेरा 90 पिप्स का स्टॉप लॉस था और 170, 1:2, ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड था। बट अब अगर मैं यहाँ पे देखूं, इसके बाद वाला ट्रेड मैंने लिया था इसलिए मुझे याद है कि यहाँ पे मार्केट मेरे को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिया। कैसे दिया? देखो यहाँ पे एग्जैक्टली अब मेरा जो 1 2 3 वाला है, मैं एक सिस्टम यूज करता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे जाके। मैंने यहाँ पे देखा कि ये मेरा एक प्राइमरी वेव होके ये मेरा एक सेकेंडरी करेक्टिव वेव है। अब ये करेक्टिव वेव हमेशा 1 2 3 फॉर्मेट में आता है, और ये मेरे दो फिबोनाची लेवल्स के यहाँ से ही आता है। तो यहाँ से अगर मैं आपको मेरा फिबोनाची भी ड्रॉ करके दिखा दूं, तो मेरा एक्सट्रीम लो से एक्सट्रीम हाई अगर मैं ड्रॉ करूँ, ये मेरा एक्सट्रीम लो है, ये मेरा एक्सट्रीम हाई है। ठीक है। तो ये वाले लेवल पे कहीं पे आएगा, मतलब इसके आसपास ही मुझे एक अच्छी बाइंग मिल सकती है। बट इसी के साथ साथ मुझे एक और चीज मिली कि यार यहाँ पे एक मेरा गैप भी पेंडिंग था। मतलब वो गैप मेरे लिए क्या काम करेगा? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चेक करने के लिए मैंने ये चीज देखी कि यहाँ पे क्या मार्केट मेरा 1 2 3 फॉर्मेट करके नीचे आया है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये मेरा वेव वन था,
यहाँ पे कंसोलिडेट किया, ये फर्स्ट पुल बैक था, ये वेव 2 था, ये मेरा सेकंड पुल बैक था, ये वेव 3 था। मतलब ये वाला वेव का जो लो रहेगा ना, वो मेरी लिक्विडिटी ग्रैबिंग सिचुएशन रहेगी और ये चीज़ मुझे अपने गैप के पास ही मिली है, मतलब वापस। और इसमें एक और चीज़ थी कि यहाँ पे मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक भी था, यहाँ पे मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक भी था, यहाँ पे, ये वाला, ठीक है? तो ये ऑर्डर ब्लॉक से मुझे बाइंग मिली, यहाँ पे मेरी बाइंग इनिशिएट हो गई। इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस, ये वाला जो विक है उसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस जाएगा और मेरा टारगेट, अब मुझे पता है कि मुझे कहाँ तक का टारगेट अचीव करना है। तो यहाँ तक का तो मेरा पहला टारगेट होगा 1:7। आप सिर्फ डिफरेंस देखो कि जब मैं करेक्टिव फेज में जा रहा हूँ तब मुझे 1:2, 1:3 के टारगेट्स मिल रहे हैं, बट अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम के अगर ट्रेंड को राइड करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे 1:7, 1:5, 1:10 तक के टारगेट्स मिल रहे हैं और इसमें भी मुझे टारगेट हिट हुआ था। तो ये भी मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में करके बता देता हूँ। और यहाँ पे हो गया था हमारा टारगेट हिट। एग्जैक्टली देखो आप, जैसे ही इसने गैप फिल किया, इसने वापस एक पुल बैक दिया। अब इसमें भी अब अगर आपको फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी में घुसना है, तो आप देखो कि मार्केट ने एक और हायर हाई लगाया है। हायर हाई लगाने के बाद अगर मार्केट को और ऊपर जाना है, तो कहाँ से ऊपर जाएगा? यहाँ से यहाँ मैं फिबोनाची लगा रहा हूँ फिर से। तो यहाँ पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि यहाँ से जा सकता है। लेट्स से ये वाला एक लेवल है जहाँ से मुझे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो यहाँ से अगर मिली, ये मेरा टारगेट हो गया। अभी मैंने इसके बाद और कोई ट्रेड लिया नहीं है। बट अगर मुझे लेना होगा, तो मैं ये लेवल कहीं से लूँगा। अब यहाँ से आपको दिख रहा है, यहाँ से आप एक और बाइंग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। देखा? वो ट्रेड में भी आपका टारगेट हिट हो जाता। तो अब मार्केट यहीं पे है। अब यहाँ पे लाइव मार्केट चल रहा है, दिस इज वेयर द प्राइस इज राइट नाउ। तो आई होप आपको आज के वीडियो में थोड़ा बहुत नॉलेज मिला हो, थोड़ी बहुत चीजें सीखने मिली हो। मेरे स्टॉप लॉस क्या गए, उसके बाद का मेरा टारगेट वाला ट्रेड क्या था, वो सारी चीजें मैंने आज डिस्कस की। ऐसे और वीडियोस अगर आपको आगे चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आपके टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कीजिए कि आपको कौन से टॉपिक पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए। आपको कोई पर्टिकुलर इंडिकेटर पे अगर आपको कोई प्रॉपर वीडियो एक्सप्लेनेशन चाहिए, या फिर कोई ऐसा टॉपिक, कोई भी टॉपिक हो सकता है, रैंडम टॉपिक, मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाने की। ठीक है? चलो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ, जिसके साथ आपको ये कॉन्सेप्ट शेयर करना हो, ये ऐसी फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग शेयर करनी हो। और ट्रेडिंग के बारे में अगर आप और ज्यादा इन डिटेल में मेरे साथ सीखना चाहते हो, मेरे लाइव क्लासेस में सीखना चाहते हो, तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा या मेरी वेबसाइट पे लिंक होगा, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है guys?